दिन भी नहीं, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं। मतगणना केंद्र के पास पार्टी टेंट में उम्मीदवार और कार्यकर्ता दिन रात जमे हुए हैं। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पूरे झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पूरे झारखंड में कमल फूल खिलने वाला है। झारखंड में जनता ने एक मत होकर भाजपा की सरकार और एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन दिया है और हमें पूरी आशा और विश्वास है कि ये 6 विधानसभा की जितनी सीटें हैं हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपने जा रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो चुका है और 23 तारीख को सभी प्रत्याशियों का रिजल्ट आएगा और इसे लेकर सभी प्रत्याशी अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। धनबाद जिले की अगर बात की जाए तो धनबाद जिला के 6 विधानसभा जो सीट है उसके ईवीएम को बरवट्टा कृषि बाजार में रखा गया है और बाहर में सभी पार्टी प्रत्याशी के जो कार्यकर्ता हैं वह अपने अपने टेंट को यहाँ बनवाने का काम कर रहे हैं। उनके प्रत्याशियों के टेंट यहाँ पर बनवाए जा रहे हैं जिसकी देखरेख कार्यकर्ता खुद कर रहे हैं। अब झारखंड में किसकी सरकार बनेगी या तो 23 तारीख के रिजल्ट में पता चलेगा, लेकिन उस 23 तारीख का इंतजार सभी अब बेसब्री से कर रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18। तो सिर्फ 13 घंटे 27 मिनट, इससे ज्यादा का इंतजार भी नहीं। रांची से बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन से जाकर मुलाकात की है। मतगणना से पहले माता पिता से मुलाकात करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, माता पिता से सीएम हेमंत सोरेन ने आशीर्वाद लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। तो रांची विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह कल के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काउंटिंग से एक दिन पहले न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सीपी सिंह ने कहा कि कल सिर्फ उन्हें सर्टिफिकेट लेने पंडरा जाना है। रांची विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह से क्या कुछ बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने, आप भी सुनिए। नेता कितनी ही बार चुनाव क्यों न लड़ ले, लेकिन जब प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ता है तो रिजल्ट के इंतजार में धड़कनें कितनी बढ़ती है, इसका स्वाद रांची विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी 6 बार देख चुके हैं। अरे सर, 6 बार आपने चुनाव लड़ा, 6 बार आप जीते भी, लेकिन जब भी परीक्षा देते हैं तो रिजल्ट को लेकर धड़कनें तो तेज होती ही है। कल रिजल्ट आ रहा है। देखिए, हर परीक्षार्थी जब परीक्षा देता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी धड़कनें तेज होती है और सिर्फ परीक्षार्थी का नहीं बल्कि परीक्षार्थी के परिवार का भी, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, तो हम लोग के लिए तो कार्यकर्ता ही परिवार है, तो कार्यकर्ताओं की भी धड़कनें तेज होती है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, करवटों में गुजर रही नींद हमारी सारी। कुछ तो नहीं, मैं तो करवट में गुजरती नहीं है मेरी। मैं तो देखिए, मेरी आदत है कि जब मैं बेड पर जाता हूँ तो सबसे पहले बीच में सीधा सोता हूँ, फिर उसके बाद दायां करवट सोता हूँ और अंतिम बार बायां करवट लेने के बाद फिर नींद आ जाती है। फिर क्या है बीच में कुछ पता नहीं चलता है। जेएमएम से यहाँ रांची विधानसभा सीट से जो आपको टक्कर दे रही है महुआ मांझी जी, जाहिर है कि वो भी इसी तरह के, एक कह सकते हैं कि दावों के साथ हैं और इसी तरह की उम्मीद के साथ हैं, जिस उम्मीद के साथ आप बैठे हैं। अब उनका क्या हाल है, क्या चाल है, वो कौन सा करवट लेती है, नहीं लेती हैं, मुझे नहीं पता है भाई। मैं अपना जानता हूँ, दूसरे के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। तो पूजा सारा नहीं, तुम अभी जीते नहीं और मैं अभी हारा नहीं। कैमरामैन अपू पाठक के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। पलामू में 5 विधानसभा सीट के लिए कल सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। मेदिनीनगर के जीएलए कॉलेज कैंपस में बने नए भवन में मतगणना का काम होगा, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि इसी कैंपस में पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद विधानसभा सीट के लिए वोट की काउंटिंग होने वाली है। क्या कुछ तैयारी यहां की गई है, जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नील कमल।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेदिनी नगर के जीएलए कॉलेज कैंपस में, जहां ठीक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इसी बिल्डिंग में आपको बता दूं कि 5 विधानसभा सीट के लिए मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। आप ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पे हुसैनाबाद विधानसभा सीट के लिए मतगणना होगा, जबकि इसी बिल्डिंग के अलग अलग हिस्से में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना सेंटर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये हुसैनाबाद का मतगणना केंद्र है, जहाँ पे अंदर की तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। किस तरह से टेबल यहाँ पे बनाए गए हैं और ठीक उसके पास में नेट के बाहर जो है वो प्रत्याशियों के जो एजेंट है वो यहाँ पे रहेंगे। इसको लेकर के यहाँ पे ये प्रशासन की टीम, खास करके जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, वो लगातार प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 9 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे मतगणना का कार्य चलेगा वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं उनका किस्मत का फैसला जो है ईवीएम से बाहर निकलेगा। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया और यहां पूर्वी सिंहभूम के 6 विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती होगी। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट है, फिर वहां सबसे पहले शुरुआत होगी, फिर 8:30 बजे का वक्त होगा जब ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। चुनाव का मतगणना पूरी तरह से शांतिपूर्वक हो चुका है और अब 23 तारीख का इंतजार है, क्योंकि तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और कल जो है गिनती होगी। और तस्वीर दिखा रहा हूं कि जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज से जो है ये यहाँ सेंटर बनाया गया और यहीं पर 6 विधानसभा का जो है वो गिनती शुरू की जाएगी। हालांकि 8 बजे से जो है पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीन की गिनती होगी। और पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 6 विधानसभा पड़ते हैं, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, जुगसलाई विधानसभा, पोटका विधानसभा, बहरागोड़ा और घाटशिला विधानसभा। इन 6 विधानसभा की जो गिनती होगी वो यहाँ पर होगी। हालांकि जिला प्रशासन ने पूरी तरह से व्यापक इंतजाम किया गया है। सुरक्षा की बात करें तो 3 लाइन में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बीएसएफ के साथ साथ तमाम पुलिस जवान जो है वो पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। और कल यानी 8 बजे जो है इसकी गिनती शुरू होगी। हालांकि तमाम प्रत्याशियों की अटकलें जो है अब लगी हुई है, टिकी हुई कि जनता किसको अपना आशीर्वाद दिया है और जो लगातार सब प्रत्याशी दावे कर रहे थे वो दावों का कल जो है खुलासा होगा कि किसके सर पे जनता ने अपना ताज पहनाया है। मगर जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज स्ट्रांग रूम में जो है कल इसकी गिनती शुरू होगी और तमाम प्रत्याशियों की जो अटकलें हैं वो कहीं ना कहीं कल खुलकर आएगा कि किस प्रत्याशी के सर पर विधायक का ताज जनता ने पहनाया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बहरागोड़ा में 19 राउंड होने वाले हैं और जमशेदपुर वेस्ट में 22 राउंड होने वाले। शेष विधानसभाओं के भी 19 और 22 के बीच में ही है। लोएस्ट हमारा 19 है और हाईएस्ट हमारे 22 राउंड है। साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में मोबाइल किसी का भी अलाउड नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, जो कि हमारे बाहरी एरिया में तैनात है। और बिल्डिंग के अंदर सिर्फ उनका अलाउड होगा जिनका ECI से अप्रूव्ड है, जैसे ऑब्जर्वर्स, RO, ARO। तो विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद मतगणना को लेकर लोहरदगा जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहरी क्षेत्र के कृषि बाजार समिति प्रांगण में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां कल मतगणना होगी। कल सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आकाश साहू। सभा क्षेत्र को लेकर मतगणना केंद्र बनाया गया है कृषि बाजार समिति में। अभी हम कृषि बाजार प्रांगण में हैं और यहाँ ईवीएम को रखा गया है, ब्रजगृह बनाया गया है, जिसमें सुरक्षा का लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर सुरक्षा ईवीएम को रखे गए हैं। 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में ईवीएम को रखा गया है और कल मतगणना होगा, जिसके बाद लोहरदगा विधानसभा सीट से 17 उम्मीदवार मैदान में है, जिसका किस्मत का फैसला होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी जोरों से है और मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की पूरी तैयारी हो गई है और कल सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। मतगणना के लिए बैलेट पेपर की गिनती के लिए 12 टेबल बनाए गए हैं, वहीं ईवीएम की गिनती के लिए 18 टेबल बनाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि इस बार 18 राउंड में गिनती होगी और गिनती के बाद पूरे राउंड खत्म होने के बाद जो भी निर्णय, जो वोट दिए हैं, जो मतगणना होगी, जिसके बाद निर्णायक निर्णय होंगे, वो 18 राउंड के गिनती के बाद होंगी और कल ही जो है मतगणना के बाद
उम्मीदवारों का किस्मत का फैसला चलेगा कि जनता आखिर किसके साथ इस बार रहेगी। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। तो बोकारो के 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए कल चास कृषि बाजार समिति के कैंपस में मतगणना होने वाली है और काउंटिंग को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी उम्मीदवार बिरंची नारायण भी मतगणना स्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा किया। जिला प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है। मुझे लगा कि मेरे कार्यकर्ता मित्र भी आएंगे, उनके लिए जो संसाधन चाहिए, उन्हें समय पे नाश्ते का, भोजन का पैकेट मिल जाए, पानी मिल जाए, तो थोड़ा कहाँ उनकी व्यवस्थाएं बन सकती हैं वो देखने आया हूँ। और पूरा विश्वास है कि यहाँ से कमल खिलेगा, एक बड़ा सा कमल जो झारखंड की सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। तो गुमला में चुनाव संपन्न होने के बाद कल यानी कि 23 नवंबर को मतों की गिनती होनी है। इसे लेकर गुमला के 3 सीटों जिसमें गुमला, सिसई और विशुनपुर विधानसभा के मतों की गिनती गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से की जाएगी। मतगणना केंद्र का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश भगत ने। जो है शांतिपूर्ण संपन्न हो चुके हैं। इसके साथ ही बता दें, अब सभी राजनीतिक दलों की जो नजर है वो कल है 23 तारीख को झारखंड में चुनाव के नतीजे आने हैं। इसी के तहत गुमला में भी आपको बता दें 3 सीटों पर मतदान हुआ था 13 तारीख को। गुमला, सिसई व बिशनपुर के सीट पे चुनाव हुआ था। तो उसकी जो प्रक्रिया संपन्न होने के बाद गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित प्रेक्षागृह में सभी ईवीएम मशीनों को ला करके रखा गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आप देख सकते हैं अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी यहाँ पे लगाई गई है। यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 3 लेयर में इस सुरक्षा व्यवस्था को चारों ओर से कवर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार 24 घंटा यहाँ पे मुस्तैद रहते हैं। और आपको बता दें कल की जो यहाँ पे रहेगी सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। 18 टेबलों पर 18 राउंड की गिनती होगी और सुबह 8 बजे से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो देख सकते हैं जो तैयारी है वो प्रशासन के द्वारा भी पूरी कर ली गई है। इंतजार है तो कल सिर्फ सुबह का 8 बजे और जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। और बता दें 9 बजते जो पहला रुझान है वो आना शुरुआत हो जाएगा। और एक तरह से बोल सकते हैं जो आज की रात होगी वो कयामत की रात होगी राजनीतिक दलों के लिए। रूपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18। तो गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा के मतगणना को लेकर गढ़वा बाजार समिति में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऑब्जर्वर के साथ साथ डीसी और एसपी ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। डीसी ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना को संपन्न कराने की अपील की। वहाँ पे मतगणना हॉल बनाया गया है। इसके लिए पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ तैयारी है। जो हम लोग 3 लेयर का सिक्योरिटी है उसको रखेंगे। और जो बाजार समिति का जो मेन गेट है सबसे पहला हमारा फ्रिस्किंग वहीं होगा। जिनके पास पास होगा वही उस गेट से अंदर जा पाएंगे, बिना पास वाले उस गेट से नहीं जाएंगे। हम लोग सुरक्षा के जो भी उपाय हैं डीएफएमडी, एचएचएमडी, वो सारा चीज़ हम लोग लगा रहे हैं। कल कर पाएं, बहुत बड़ा महापर्व है। आप लोगों से अपील करते हैं कि थोड़ा जनता जनार्दन को भी इस बारे में बताएं। सिर्फ और सिर्फ पास होल्डर्स ही कैंपस में अलाउड है। अदर देन पास होल्डर्स आर नॉट अलाउड इन दिस प्रीमाइस। अच्छे तरीके से हम लोग करवा पाए, ट्रांसपेरेंट वे पर। और बड़ी खबर इस वक्त गिरिडीह से आ रही है, जहां एक बार फिर से प्रतिबंधित मांस मिलने से लोगों के बीच आक्रोश देखा गया है। लोगों ने टोटो चालक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। मामला शहरी क्षेत्र के बभन टोली टोल मोड़ का है और हालांकि इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रतिबंधित मांस लदे टोटो और उस पर सवार एक युवक को पकड़ा और थाने अपने साथ ले गई। घटना के बाद लोगों के बीच जमकर आक्रोश भी देखा गया। भारी नाराजगी लोगों ने इसके लेकर जाहिर की। खबर बोकारो से, जहां चंदनक्यारी थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर एटीएम से चोरों ने चोरी करने के बाद सिर्फ रुपए नहीं उड़ाए बल्कि एटीएम को ही वो उखाड़कर अपने साथ ले गए। पुलिस को गुरुवार को ही इस मामले की जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक चोरों को लेकर कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। सीसीटीवी फुटेज की मदद जरूर ली जा रही है। हालांकि एटीएम में कितने रुपए उस वक्त थे इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस चोरों को पकड़ने का दावा जरूर कर रही है। वहीं गिरिडीह में अवैध लॉटरी कारोबार
खूब फल फूल रहा है। देखा जाए तो इस तरह के कारोबार से जुड़े लोग जो हैं वो बहुतायत नजर आते हैं। बगोदर प्रखंड समेत पूरे जिले में रोजाना 1 करोड़ से अधिक की लॉटरी खेली जा रही है। करोड़पति और लखपति बनने के लालच में कई लोग इस माया जाल में फंसकर बर्बाद हो रहे हैं। बताया जाता है कि अवैध लॉटरी बांग्लादेश से आसनसोल होते हुए गिरिडीह तक पहुंचती है। हालांकि लॉटरी पर नागालैंड स्टेट लॉटरी लिखा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी जो है वो अभी इस वक्त पुलिस की तरफ से निकाली जा रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का परिणाम शनिवार यानी कि कल आना है। चुनावी शह और मात के खेल में इस बार महिला मतदाताओं पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के अधिक मतदान प्रतिशत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। सवाल यहीं से और सवाल ये कि आखिर किसको मिला है झारखंड की आधी आबादी का आशीर्वाद। देखिए इस रिपोर्ट के साथ। झारखंड में इस बार आधी आबादी के हाथों में सत्ता की पूरी चाबी है। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ने इंडिया और एनडीए गठबंधन की सांसें अटका दी है। साल 2014 से लेकर 2024 तक लगातार 3 चुनाव में महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले बेहतर रहा। 2024 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले करीब 5% ज्यादा रहा। प्रदेश के दूसरे चरण की 38 में से 31 सीट पर महिला मतदाता आगे रही हैं। वहीं राज्य की 81 में से 68 सीट पर महिला मतदाता आगे रही हैं। अगर तुलना करें तो पुरुषों के मुकाबले 5,51,797 महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला है। उदाहरण के तौर पर बगोदर में 36,088 महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला, तो वहीं धनबाद में 25,429 महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला। पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2014 में पुरुषों ने 65.90% और महिलाओं ने 67% मतदान किया था। यानी 2014 में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से 1.10 ज्यादा रहा था। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।